हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए यदि 3 कोस थीटा माइनस √7 साइन थीटा बराबर 2 है, जब हमारे पास साइन 48 डिग्री 35 मिनट का मान 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास प्रश्न दिया गया हो ए साइन थीटा, यदि हमारे पास यहाँ से प्रश्न दिया गया हो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा के रूप में, यदि दिया गया है तो यदि इस प्रकार का प्रश्न हमें दिया गया है तो इसे सरल करने हेतु हम यहाँ से क्या काम में लेंगे, इस पूरी समीकरण में, यदि यह समीकरण बराबर सी में दी गई है तो इस समीकरण में हम भाग देंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे। तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास समीकरण क्या दी गई है, समीकरण पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए अगर सरल करेंगे, ए बराबर तो प्रश्न के अनुसार हमें 3 दिया गया है, बी बराबर दिया गया है माइनस वर्गमूल 7। तो हमने यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारे पास आएगा 3 + 7, 3 का वर्ग 9, 9 + 7, 9 + 7 का मान आएगा 16 और 16 का वर्गमूल आएगा 4, अर्थात हम दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे। तो समीकरण है हमारे पास 3 कोस थीटा माइनस में √7 साइन थीटा बराबर हमें दिया गया है यहाँ से 2। तो दोनों पक्षों में यदि 4 से भाग दे दे तो यहाँ 4 लिखेंगे, बट्टे में यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ भी हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो यदि हम इसे आगे सरल कर लें तो हमें 3/4 प्राप्त हो रहा है, कोस थीटा आ रहा है, माइनस का वर्गमूल 7/4 आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है और साथ ही 1/2 आएगा, 2/4 को सरल कर लेंगे। अब यदि समकोण त्रिभुज की अवधारणा से देखें हम यहाँ पर, तो यदि हम यहाँ से साइन थीटा लिखना चाहें तो यदि हमारे पास ये है, हमारे पास यहाँ पर यदि समकोण बन रहा है और ये कोण यदि हमारे पास थीटा है तो साइन थीटा बराबर लिखा जाता है लंब बटे कर्ण, अर्थात यहाँ से प्रश्न के अनुसार 3/4 मान दिया गया तो यह लंब तो होगा 3 और कर्ण होगा हमारे पास यहाँ से 4। तो यदि यह हमारे पास 4 आता है, इस स्थिति में हमारे पास आधार का वर्ग क्या आएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर क्या आएगा, 4 का वर्ग आएगा 16, 16 माइनस 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग, इसे सरल करेंगे तो वर्गमूल 7 आ गया, यह आधार का मान आ गया। यदि आधार का मान हमारे पास यह है तो यदि हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखें तो हमारे पास साइन, यह दिया गया साइन 48 डिग्री 35 मिनट का मान हमें यहाँ से क्या दिया गया है, यह दिया गया 3/4। तो यदि हमें यहाँ से कोस 48 डिग्री 35 मिनट का मान हम निकाले तो यह हमारे पास क्या आएगा, यदि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है हमारे पास तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण आएगा, आधार का मान वर्गमूल 7 है, बट्टे में आ रहा है हमारे पास 4, आधार बट्टे कर्ण हमने लिख दिया है। तो यदि अब हम प्रश्न समीकरण के अनुसार सरल करें, हमारे पास समीकरण क्या बनी थी, यहाँ पर हमने सरल की थी तो यह थी हमारे पास यहाँ से 3/4। तो 3/4 के स्थान पर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन 48 डिग्री 35 मिनट और प्लस में कोस थीटा आ रहा है, माइनस 7 में आ रहा है हमारे पास, यहाँ से वर्गमूल 7/4 के स्थान पर हम रख सकते हैं कोस 48 डिग्री 35 मिनट और साथ ही आ रहा है साइन थीटा बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1/2। अब यदि इसे हम सरल करें तो हमारे पास सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का सूत्र लिखा जाता है हमारे पास यहाँ से साइन ए कोस बी माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से कोस ए साइन बी आ रहा है। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास इसी प्रकार का यह सूत्र बन रहा है। तो यह जो समीकरण हमारे पास बन रही है इसे यदि हम सरल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, यह लिखा जा सकता है साइन 48 डिग्री 35 मिनट माइनस में आ जाएगा हमारे पास थीटा बराबर आ रहा है 1/2। तो यदि हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं हमारे पास लिखा जाता है साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस थीटा। तो यदि इसी अनुसार हम सरल करते हैं तो हमारे पास यह पद क्या लिखा जा सकता है, यह पद हमारे पास लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस थीटा के स्थान पर यह पूरा पद आएगा, अर्थात 48 डिग्री 35 मिनट माइनस में थीटा आएगा। तो इसे हम प्लस थीटा बन जाएगा, माइनस माइनस बराबर आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को यदि हम सरल करेंगे तो 1/2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2 हमारे कोस π/3 का मान होता है। तो यदि हम इसे और सरल कर ले तो यह आ जाएगा कोस थीटा प्लस आएगा 41 डिग्री 25 मिनट आ जाएगा, सरल करने पर बराबर आएगा कोस π/3। तो अब हम यहाँ से स्थिति काम में लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोस थीटा बराबर हमारे पास कोस अल्फा के बराबर हो, इस स्थिति में थीटा बराबर हमारे पास लिखा जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यदि हम इसी स्थिति के अनुसार आगे सरल करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मान प्राप्त होगा, यहाँ से हमारे पास प्रश्न के अनुसार थीटा प्लस 41 डिग्री 25 मिनट बराबर आ सकता है
2n पाई प्लस माइनस पाई बट्टे 3 आएगा। तो दो स्थितियां बनेगी, एक तो प्लस पाई बट्टे 3, एक माइनस पाई बट्टे 3। तो यदि हम प्लस और माइनस दोनों स्थितियां लेंगे तो थीटा बराबर थीटा प्लस 41 डिग्री 25 मिनट बराबर आएगा 2n पाई, प्लस में 2n पाई आ गया, प्लस में आएगा पाई बट्टे 3। और दूसरी स्थिति बनेगी थीटा प्लस 41 डिग्री 25 मिनट बराबर आएगा हमारे पास 2n पाई और माइनस में पाई बट्टे 3। तो यदि हम दोनों स्थितियों को सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा बराबर क्या आएगा, 2n पाई और साथ ही आ रहा है पाई बट्टे 3 अर्थात 60 डिग्री होता है। 60 माइनस 41 डिग्री 25 मिनट को अगर घटाएंगे तो हमारे पास क्या मान बचेगा, 18 डिग्री 35 मिनट आएगा एक मान तो, और दूसरा मान थीटा बराबर आएगा 2n पाई माइनस में 60 माइनस में 41 डिग्री 25 मिनट। तो इसे सरल करेंगे तो 101 डिग्री 25 मिनट यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से थीटा के दोनों व्यापक मान। आशा है समझ आया। धन्यवाद।